वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भाव, कारक और उनके ग्रह। मतलब जो ग्रह जिस भाव में बैठा हुआ है, जिस राशि में बैठा हुआ है, उस भाव से उसका संबंध क्या है, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। क्योंकि हमें जब तक संबंध का पता नहीं चलेगा, फल वो ग्रह क्या दे रहा है, कहाँ का दे रहा है, कैसा फल दे रहा है, उसके बारे में विश्लेषण करना कठिन होगा। इसलिए सबसे पहले हमें ग्रह और भाव के कारक के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ का कारक कौन है और कौन ग्रह बैठा हुआ है और वो ग्रह उस भाव से कैसे संबंध बना रहा है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं, कुंडली हमने बनाई हुई है। इस कुंडली में जो है उच्च के स्थान पर मैंने ग्रहों को बैठाया हुआ है। हम बाकायदा डिटेल से समझाएंगे कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठकर कौन सा कारक का काम करता है। सबसे पहले हम सूर्य को ले लेते हैं। सूर्य अगर उच्च है कुंडली में, तो दो जगह का पूर्ण प्रभाव सूर्य देगा। एक तो जहाँ जिस भाव में बैठा हुआ है सूर्य उच्च होकर के वहाँ का पूर्ण प्रभाव देगा। दूसरा, जिस भाव का कारक है सूर्य, वहाँ का भी पूर्ण प्रभाव सूर्य देना चालू कर देगा। तो जब ग्रह उच्च के, कोई भी ग्रह उच्च के हो जाएंगे कुंडली में, तो दो प्रकार के स्पेशल स्टेटस पावर उनको मिल जाता है। इसी प्रकार चंद्रमा जिस भी राशि में, जिस भी भाव में उच्च होकर बैठेगा वहाँ का पूर्ण फल देगा, और जिस भाव का कारक होगा उस भाव को भी पूर्ण फल देगा। ठीक है, सभी ग्रह इस प्रकार के डबल स्टेटस पावर उच्चता के रूप में प्राप्त करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रहों का अपना एक वजूद होता है कि ये ग्रह इनका कारक होता है, इनका संबंध उस भाव से जोड़ देगा जिस भाव में वो बैठेगा या जिस राशि में वो बैठेगा। तो सबसे पहले ग्रह कारक के बात कर लेते हैं। ठीक है, मान लिया सूर्य और शुक्र दोनों कुंडली में उच्च के हैं। ध्यान से सुनना, मान लिया जाए कुंडली में सूर्य और शुक्र दोनों उच्च के हैं और दोनों का संबंध अगर दसम भाव से निकल के आ जाता है, तो हमें यह निर्णय कैसे पता चलेगा कि पिता का कारक कौन है, क्योंकि दसम भाव पिता का होता है। ठीक है, और कुछ हद तक नवम भाव भी पिता का कारक होता है, दादा का कारक होता है। तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि पिता का कारक ग्रह कौन बन गया। इसका निर्णय के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि अंश बल में कौन ग्रह मजबूत है, उस राशि से, उस भाव से उसका कितना गहरा संबंध बन रहा है। जैसे जैसे संबंध का पता चलेगा, अंश बल में हमें उसके पावरफुल होने का पता चलेगा। सूर्य मजबूत ज़्यादा दिख रहा है तो सूर्य पिता का कारक हो जाएगा। अगर शुक्र मजबूत ज़्यादा दिख रहा है तो शुक्र कारक हो जाएगा। इसी प्रकार चंद्र और मंगल अगर दोनों चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, तो चंद्रमा स्त्री ग्रह है, वहाँ शुक्र स्त्री ग्रह था। हम दोनों को साथ में लेकर समझा रहे हैं क्योंकि फिर अभी हम ग्रह का पूर्ण कारक के बारे में चर्चा करेंगे। चंद्र और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं, तो हमें चतुर्थ भाव में ये देखना है कि कौन ज़्यादा अंश पे बैठा हुआ है, कौन उच्च राशि का है या स्वराशि का है, मित्र राशि का है, या भाव में उसका संबंध कैसा बन रहा है। जो ज़्यादा मजबूत होगा वो माता का कारक हो जाएगा ग्रह। पूर्ण कारक तभी हमें निकल के आएगा जब भाव का और ग्रह का संबंध एक तरीके से बन जाएगा। जैसे चौथे भाव का कारक जो है चंद्र और शुक्र दोनों ग्रह को बनाया गया है, तो अगर चंद्र शुक्र यहाँ बैठ जाते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि जन्म दिन में है या रात में है। अगर दिन में जन्म है तो हमें पुरुष ग्रह का चयन करना पड़ेगा। तो हमें कैसे चयन करना पड़ेगा, हमें ये देखना है कि चतुर्थ भाव पर कौन से ग्रह की दृष्टि आ रही है। जैसे दसम भाव में जो ग्रह बैठेगा वो पूर्ण दृष्टि देगा चतुर्थ भाव पे। अगर यहाँ चंद्रमा या शुक्र दोनों विराजमान है या कोई एक विराजमान है, तो क्या करेगा, अपना बल जो है ट्रांसफ़र करेगा, वहाँ से सपोर्ट लेगा, मदद लेगा दसम भाव के ग्रह से, तब पूर्ण कारक निकाल के आएगा कि वो माता का कारक कैसे बना। इस प्रकार से मान लिया चौथे भाव में कोई पुरुष ग्रह बैठा है, सूर्य बैठा है, मंगल बैठा है, गुरु बैठा है, और जन्म उसका दिन में हुआ, तो माता का कारक वही माना जाएगा। और अगर दसम भाव में कोई स्त्री कारक ग्रह बैठा है, चंद्र शुक्र बुध ये स्त्री कारक ग्रह होते हैं, अगर ये दसम भाव में बैठा है और जन्म रात्रि का है तो पिता का कारक बन जाएंगे। कारकत्व का प्रभाव इस तरह दिखता है। सूर्य का अपना प्रभाव होता है, जैसे सूर्य जो होता है वो पिता का, सरकार का, सरकारी कामकाज का, प्रभाव का,
ठीक है, आंतरिक ऊर्जा का, एनर्जी का, इन सब का कारक ग्रह होता है। अगर उसका संबंध दशम भाव से बनता है तो कर्म भाव ने सरकारी से काम से उसका जुड़ाव हो जाएगा, क्योंकि सूर्य अपना कारकत्व लेकर के और दशम का कारकत्व लेकर के दोनों को एक कर दिया, मिला दिया, इस प्रकार से उसका संबंध बन गया। अब यहाँ राशियों पर डिपेंड करना, तीसरा भाव, तीसरा जो कंडीशन आता है वो राशि आती है, सूत्र। अब राशि अगर सूर्य उच्च का दशम भाव में है या लगन भाव में बैठा हुआ है तो क्या करेगा, तीनों कारक सूर्य के अधीन हो गए। अब पूर्ण कारक बन करके सूर्य उस क्षेत्र में क्या करेगा, राज करेगा। उस क्षेत्र में पूर्ण कारक जो भी देगा एक तरफा फल देगा वो। इसी प्रकार से सूर्य और चंद्र और मंगल दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं, और अगर उनकी राशि कर्क आ गई या मेष राशि आ गई या मकर राशि आ गई तो क्या करेगा, पूर्ण कारक होकर चौथे भाव का फल वो देगा। सप्तम भाव में शुक्र स्वराशि का होता है और तुला राशि में शनि उच्च का होता है। शुक्र सप्तम भाव का कारक होता है। अगर शुक्र शनि यहाँ विराजमान हो जाएंगे तो एक प्रकार का राजयोग बना देते हैं, सप्तम भाव के पूर्ण कारक ग्रह माने जाएंगे। दोनों अपना अपना 100% फल देना चालू कर देंगे, यानी भाव भी मिल गया, राशि भी मिल गई और कारक प्रभाव ग्रह भी मिल गया, तीनों मिल गए और तीनों इस प्रकार से फल अपना देना चालू कर देंगे। इसी प्रकार बुध है, बुध छठे भाव का अकेला कारक माना जाता है और मंगल भी यहाँ का भाव का कारक माना जाता है, परंतु यहाँ उच्च का बुध होगा, स्वराशि का भी होगा, तो बुध पूर्ण प्रभाव में रहेगा। यहाँ बुध पूर्ण प्रभाव में रहेगा। अब बुध के पर्सनल कारक की बात करें तो बुध के पर्सनल कारक के हम आगे चर्चा करेंगे, पहले हम भावगत चर्चा कर लेते हैं। केतु क्या है, मोक्ष का कारक ग्रह है। खुद इसका पर्सनल जो ओपिनियन होता है वो मोक्ष का कारक होता है, निवृत्ति इसका काम है। नवम भाव में क्या होता है, धर्म का स्थान है, तो धर्म के स्थान पर सूर्य धनु राशि में अगर बैठा हुआ है तो क्या करेगा, अध्यात्म में पूरी तरह जोड़ देगा और अलगाव करता जाएगा, जीवन से एकाकी बनाता जाएगा, चिंतन वाला व्यक्ति होगा। इस प्रकार से वो भाव को जोड़ देता है। धार्मिक स्थिति उसकी इतनी मजबूत हो जाएगी कि अध्यात्म बहुत बड़ा ज्ञानी बन सकता है। राहु तीसरे भाव में क्या करता, तीसरा भाव पराक्रम का होता है, संबंधों का होता है। राहु बिखराव का कारक ग्रह माना जाता है, छद्म रूप होता है इसका, और वायरल का यानी फैलाव का ग्रह माना जाता है। तो उसके संबंध रिश्तों को खूब ज़्यादा बिखराव कर देगा, फैलाव कर देगा, बहुत बड़ा कर देगा अगर राहु अनुकूल है तो। परंतु अगर राहु अनुकूल नहीं है, यहाँ नीच का हो जाए या किसी शत्रु ग्रह के साथ विराजमान हो जाए तो क्या करेगा, रिश्तों को तोड़ देगा, सारे पराक्रम को घटा देगा, डरपोक बना देगा, भीरू बना देगा, उलझन आलस्य में घेर देगा। गुरु अगर जो है कर्क राशि में है और चौथे भाव में बैठा हुआ है या लगन भाव में बैठा है, दूसरे भाव में बैठा हुआ है, 11वें भाव में बैठा है, 9वें भाव में बैठा है गुरु, क्योंकि गुरु 5 भाव का कारक होता है और 5वें भाव का भी कारक होता है। इन भाव में गुरु अगर बैठा है और राशियां उसकी अगर धनु मिल जाए या मीन राशि मिल जाए या कर्क राशि मिल जाए तो क्या करेगा, पूर्ण रूप से कारक होकर गुरु अपना फल प्रदान करेगा। क्या कारक होता है गुरु, धन का होता है, संतान का होता है, विद्या का होता है और परंपराओं का स्वामी होता है, सांसारिक सुख का स्वामी होता है। तो इस प्रकार से पूर्ण कारक होकर गुरु आपके कुंडली में फल देगा। मान लिया गुरु यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, और कर्क राशि में यहाँ वो हो गया, तो चतुर्थ भाव का कारक नहीं है गुरु नहीं है, परंतु अच्छा खासा अंश पा गया और उच्च का हो गया तो क्या करेगा, यहाँ का तो पूर्ण फल देगा ही देगा। साथ में क्या होगा कि धनु राशि जो उसका राशि स्वामी है और 12वें नंबर का जो स्वामी है गुरु, दोनों राशियों का स्वामी है, यहाँ का भी पूर्ण फल उठा के इसको ट्रांसफर करेगा, देगा, तीनों भाव का पूर्ण फल देना चालू कर देगा। साथ साथ क्या होगा कि अन्य भावों का जो कारक है, जैसे गुरु दूसरे घर का, लगन का, पंचम का भी साथ साथ कारक है, तो वहाँ का भी फल उसको देना चालू कर देगा। उच्च ग्रह का कारक भाव में बैठने का इतना बड़ा फल होता है, पूर्ण प्रभावी माना जाता है। हम बात कर लेते हैं कि सूर्य से आगे पीछे ऊपर नीचे गिनने पर कौन सा कारक तो निकल के आता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। कुंडली में अगर सूर्य से पूर्ण कारक निकालना है कि भैया इस क्षेत्र का कारक कौन है, हमें निकालना है, तो हमें ये निकालना है कि सूर्य से 9 घर आगे देखना होगा। यहाँ से जैसे सूर्य लगन में बैठा है तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या होगा, पूर्ण
पिता का कारक निकल के आएगा। हमें ये ना पता हो कि भाई सूर्य यहाँ पावरफुल नहीं है, किसी भी राशि में बैठ गया, शत्रु राशि में बैठ गया हो, नीच राशि में बैठ गया हो, लेकिन तो सूर्य कहाँ का फल देकर निकाल के देगा, उसके लिए हमें देखना हो जाए। अगर सूर्य का अस्थायी रूप से कोई पावरफुल नहीं है तो सूर्य की जो दृष्टि संख्या नवम भाव में जाकर देखो कौन ग्रह बैठा हुआ है, वो पिता का कारक बन जाएगा। इसी प्रकार से मंगल से तीसरा भाव, अगर मंगल पूर्ण कारक होकर नहीं बैठा है, मंगल कमजोर है अपने स्थान से, तो यहाँ से गिनेंगे तीसरा भाव, तब मंगल का पावर निकल के आएगा। यानी कि ट्रांसफर कर देते हैं ग्रह। सूर्य यहाँ का पावरफुल नहीं है, नीच राशि में हो गया, अस्त हो गया, किसी प्रकार कमजोर बैठा, तो सूर्य से नवम भाव में चले जाओ, वहाँ सूर्य का बल निकल के चला आएगा। इसी प्रकार मंगल से 3 घर आगे जाएंगे, जैसे 1 2 3, तो यहाँ पर मंगल का प्रभाव देखने को हमें मिलेगा। चंद्रमा का चौथा भाव, अगर चंद्रमा जहाँ बैठा हो वहाँ कमजोर है किसी प्रकार के, तो चंद्रमा से 4 भाव आगे, 1 2 3 4, यहाँ का फल देगा चंद्रमा। अगर यहाँ कमजोर है चंद्रमा तो जहाँ से बैठा हो उसके 4 घर आगे, क्योंकि चौथे भाव का हमेशा चंद्रमा कारक होता है। इस प्रकार से ग्रहों को आप देख सकते हैं। बुध जहाँ बैठा अगर वहाँ कमजोर है तो बुध से 6 भाव आगे जाइए, 1 2 3 4 5 6, तो 11वें घर में जो भी ग्रह बैठा होगा बुध के अनुकूल होगा, बुध का फल देने का काम करेगा। पूर्ण कारक अगर देखा जाए तो मामा पक्ष का कारक होता है बुध। इस प्रकार से कारक हम निकाल सकते हैं। अगर बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति जहाँ बैठा है वहाँ का फल अगर नहीं दे पा रहा है ठीक ठाक, तो वहाँ से 5 घर आगे गिनिए, 1 2 3 4 5, तो क्या करेगा, वहाँ का फल जो भी ग्रह बैठा होगा, कोई ग्रह है या नहीं है, लेकिन गुरु वहाँ का फल पूर्ण तरह से देगा। अगर ग्रह होगा तो ग्रह भी गुरु के अनुकूल ही फल देगा। इस तरीके से कारक निकाल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भाव अनुसार जो प्रमुख कारक बताया गया है वो क्या होता है। जैसे सूर्य अगर प्रथम भाव में है और प्रथम भाव का कारक उच्च का है या स्वराशि का सूर्य बैठा हुआ, तो क्या करेगा, व्यक्ति जो होगा वो निजता पर ज़्यादा डिपेंड करेगा, यानी स्वयं का निर्णय लेना, स्वयं के ऊपर विचार करना, स्वयं की बातों का प्रभुत्व रखना, ये सब सूर्य के अधीन होगा। आत्मा कारक, आत्मबोधी होगा व्यक्ति, जो होगा वो आत्मा से करेगा, सच्चे विचारधारा के साथ करेगा, शारीरिक गठन उसका बहुत अच्छा होगा। अगर बृहस्पति दूसरे भाव का कारक बनाया गया है, उसी भाव में बृहस्पति बैठ जाता है, तो क्या होगा, कुटुंब परिवार के समावेशी होगा, परिवार के साथ उसका समझौता अच्छा होगा। ये मैं कारक बता रहा हूँ, जिस भाव का कारक है उसी भाव में अगर ग्रह बैठ जाते हैं तो उसका फल क्या देने वाला है वो बता रहा हूँ मैं। धन संबंधी विषय पर उसकी जो रुचि होगी बहुत अच्छी होगी और धन संग्रह भी अच्छा खासा कर ले जाएगा। मंगल तीसरे भाव का कारक बताया गया है कुंडली में, पूर्ण कारक तीसरे भाव में होता है मंगल, तो तीसरे भाव में, इसीलिए मैंने कहा था कि जब मंगल जहाँ बैठा हो वहाँ करना हो तो उससे तीसरा भाव जाना चाहिए। लेकिन लग्न से, हमेशा मैं लग्न से विचार कर रहा हूँ, तो लग्न से कौन से भाव का कारक ग्रह होता है उसके ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। सूर्य क्या है, प्रथम भाव का कारक हो गया, ठीक है। गुरु जो है जो दूसरे भाव का कारक हो गया। अब यहाँ तीसरे भाव का मंगल कारक होगा, तो मंगल अगर पावरफुल हो गया तो क्या करेगा, पराक्रम को बढ़ा चढ़ा देगा, भाई बहन से संबंध आदि रिश्ते अच्छे हो जाएंगे उसके, ठीक है। चौथे भाव में अगर चंद्रमा बैठा है, पूर्ण कारक है, तो क्या फल देगा, चौथे भाव में माता का पक्ष होता है, इन सबको माता से उसका संबंध अच्छा हो, खासकर सभी स्त्रियों से उसका संबंध अच्छा होगा, प्रेम व्यवहार सामंजस्य सम्मान करने वाला आदि होगा। बृहस्पति जो पूर्ण कारक होता है वो पंचम भाव का होता है, संतान पक्ष का कारक होता है। तो बृहस्पति जो है पूर्ण कारक होकर पंचम भाव में अगर बैठा हुआ है तो संतान को बना कर रखेगा। अकेला है तो संतान के लिए हानि करेगा, क्योंकि त्रिकोण और केंद्र बृहस्पति को दोष लग जाता है इसलिए, लेकिन कारक होने के कारण संतान को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब हम छठे भाव की, तो फिर मंगल यहाँ का कारक बनता है और साथ साथ बुध भी कारक बनता है। तो छठे भाव में क्या करेगा, मंगल अगर बैठा तो शत्रु विजयी होगा आदमी, वो शत्रुओं पर विजय बहुत जल्दी प्राप्त कर लेगा, कोई उसका शत्रु नहीं होगा। शुक्र की बात करें तो सप्तम भाव में शुक्र पूर्ण कारक होता है, तो क्या करेगा, पत्नी मानसिक प्रसन्नता और पार्टनरशिप का अच्छा योग देगा, जीवन में लाभ 100% वो देने का काम करेगा। शनि जो है वो दसम भाव का कारक होता है, यहाँ शनि को पूर्ण कारक जो बताया गया है वो दसम भाव का बताया, क्योंकि कर्म का भाव है ये, तो शनि कर्म का स्वामी होता है। और साथ साथ अष्टम भाव का भी शनि कारक होता है, शनि जो है अष्टम भाव का भी कारक होता है, क्योंकि शनि मृत्यु का देवता है, मृत्यु का संबंध आयु से होता है।
तो शनि जो है अष्टम और दसम भाव का पूर्ण कारक होता है। यहाँ अगर मजबूत होकर शनि बैठा है तो उसमें क्या है, वृद्धि करेगा। अगर अष्टम भाव में शनि है, पूर्ण कारक है, बैठा हुआ है और राशि भी अनुकूल मिल जाए तो उसकी आयु 100 वर्ष से ऊपर कर देगा। वहीं दसम भाव में गए तो बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्री लगाने, कारोबार, बहुत ज़्यादा व्यवसाय फैला देगा उसका। अब नवम भाव की बात करें तो बृहस्पति फिर यहाँ एक बार कारक बन जाता है। तो बृहस्पति यहाँ तो धार्मिक व्यक्ति होगा, धर्म से संबंध, उसके पीढ़ी दर पीढ़ी परंपराओं का पालन किया जाएगा, ईश्वर में आस्था रखेगा, ज्ञानी होगा, भाग्य उसका साथ देगा। नवम भाव में पूर्ण कारक बृहस्पति अगर विराजमान है तो। बुद्धि की बात कर लेते हैं तो बुध दसम भाव का भी कारक बनता है, क्योंकि बुद्धि का काम जो होता है, कर्म बुद्धि एक साथ जोड़ने का काम करते हैं, तो बुध दसम भाव का भी कारक बन जाता है। वो क्या करेगा, इंटेलिजेंस व्यक्ति के अंदर भर देगा, बौद्धिक स्तर उसका बहुत बढ़ा चढ़ा के काम करेगा। बृहस्पति को फिर 11वें घर का भी कारक बताया गया है। अभी मैंने क्या कहा था, लगन, पंचम, नवम और 11वें पूर्ण कारक हो गए, और 12वें भाव का बृहस्पति भी कारक बनता है। तो 5 भाव का कारक होता है, 11वें घर का बृहस्पति कारक हो जाएगा। तो क्या करेगा, बड़े भाई और बहन से संबंध अच्छा बनाएगा, विवाह उपरांत भी अच्छा संबंध रहेगा, और इनकम निरंतर आय का साधन बनाएगा। शनि जो होता है वो दसम भाव का और 12वें भाव का भी कारक शनि बनता है। तो व्यय जो पूर्ण कारक है तो व्यय चीज़ों को रोकेगा, व्यय नहीं करवाएगा, लेकिन अगर खराब है तो व्यय बहुत ज़्यादा करवा देगा। इस प्रकार से हमने जो है सभी ग्रहों को कारक के रूप में स्थित करके बताया। अब अगर उच्चतम जो जिस तरह मैंने ग्रह बैठाए, अगर उच्च ही बैठा हुआ है तो मैंने क्या कहा था कि यहाँ का तो फल केतु देगा ही देगा, केतु यहाँ का फल देगा, लेकिन जहाँ इसकी मित्र राशियाँ वहाँ का भी फल जो है केतु देगा। जैसे छठे भाव का भी फल देगा, छठे भाव का भी कारक केतु होता है, बहुत अच्छा पावरफुल माना जाता है। तो छठे का भाव का भी अगर उच्च का केतु है तो देगा। इस प्रकार से अब हम स्पेशल स्टेटस कारक की बात कर लेते हैं। चौथे भाव में जैसे मैंने क्या कहा था कि चंद्रमा पूर्ण कारक होता है, तो शुक्र भी यहाँ का थोड़ा बहुत कारक बताया गया। तो कैसे कारक होगा शुक्र, वाहन के लिए कारक बहुत अच्छा माना जाएगा। दसम भाव में सूर्य पिता का कारक होता है, परंतु नवम भाव में अगर जाएगा तो भी पिता का ही कारक है। वो सूर्य पिता का प्रतिनिधित्व करता है, छत्र छाया का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ क्या करेगा, नवम भाव में भी अगर सूर्य रहता है, हमने क्या कहा था, सूर्य जहाँ भी बैठा उससे नवम भाव यानी नवम भाव को देखिए, तो सूर्य यहाँ क्या करेगा, पिता के लिए सम्मान प्रकट करवा देगा। ठीक है। केतु से हमेशा 12वां भाव देखना चाहिए। केतु से जब हम क्या कहते हैं, सब ग्रहों को बताया था, केतु का नहीं बताया था, तो केतु से 12वां भाव देखना चाहिए, मोक्ष का होता है। वहाँ कौन से ग्रह केतु के अनुकूल ही फल देंगे। 5वां भाव हमने बृहस्पति के बारे में बताया ही। इस प्रकार से कारक को निकालकर फलादेश करने में सबसे बड़ी आसानी होगी। आपके कुंडली में कौन सा है और किस प्रकार सा है, उसको कारक को आप देख सकते हैं। अब उनमें जो ग्रह कमजोर आ रहे हैं उनकी आप शांति करवा लीजिए, और शांति करवाने के साथ साथ आपको लाभ मिलना चालू हो जाएगा, और वो ग्रह अपना पूर्ण फल देना चालू कर देंगे। खासकर 6, 8 और 12 इन भावों में ग्रह कोई बैठ जाए, या 7 नंबर या 2 नंबर में कोई ग्रह बैठ जाए, तब आपको क्या होगा, अनुकूलता अगर नहीं है, स्वराशि का नहीं है, उच्च का नहीं है, तब आपको डेफिनेटली क्या होगा, इन ग्रहों की शांति 100% करवाना ही पड़ेगा। बाकी जो केंद्र और त्रिकोण, जैसे क्या है, ये आप सर्कल देख लीजिए, ये केंद्र और त्रिकोण के भाव हैं, इनमें अगर ग्रह विद्यमान है, थोड़ा कमजोर भी होंगे तो वो फल अच्छा ही देंगे। उसमें उपाय कराएं या न कराएं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर उपाय करते भी तो इन्हीं भावों का केवल नग धारण कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे गुरु यहाँ है तो गुरु का नग धारण कर लेंगे, सूर्य यहाँ है तो सूर्य का कर लेंगे, मंगल। तो राशियों पर डिपेंड करेगा इनके प्रभाव का कारक। तो अपनी कुंडली में अप्लाई करके देख सकते हैं। आप किसी भी क्षेत्र सर्किल को उस ग्रह का प्रभाव निकालना चाहते हैं कि कारोबार का मेरा बहुत डाउन चल रहा है, तो उसका कारक कौन है, वो कारक बैठा कहाँ है, जहाँ बैठा हो उससे उस भाव को गिन लीजिए। जैसे सूर्य हमारा जो है कर्म भाव का कारक बन गया। ठीक है, सिंह राशि यहाँ बन गई, तो सूर्य बैठा कहाँ है उसको निकालना है, क्योंकि फल नहीं दे रहा है ना वो, तो सूर्य में जो निकालना है वहाँ से सूर्य से 9वें भाव को गिनेंगे, जाकर के हमें डिटेल पता चल जाएगा। इस प्रकार से ग्रहों का कारकत्व निकाल करके अपने जीवन को सुधार सकते हैं। कारक महत्वपूर्ण है, कारकत्व महत्वपूर्ण है और कर्ता महत्वपूर्ण हो। तीनों चीज़ों के बारे में हमने डिटेल से चर्चा किया। जय सिया राम।